जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग जो संगत हमारे साथ शेयर करती है। संगत जी, आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। धन धन गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज का ये दिन हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। संसार में लाखों लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, लेकिन गुरु जी की असीम कृपा से हम सबको उनके चरणों में बैठने का, उनको याद करने का और उनकी महिमा का गुणगान सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। कहा जाता है कि जब परमात्मा किसी जीव पर विशेष कृपा करता है, तब उसे गुरु के चरणों तक पहुंचा देता है, क्योंकि गुरु ही वह सेतु है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, भ्रम से सत्य की ओर और अशांति से शांति की ओर ले जाता है। आज हम यहाँ बैठे हैं तो कुछ पलों के लिए अपने मन की सारी चिंताओं को गुरु जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं। घर की चिंता हो, व्यापार की परेशानी हो, रिश्तों की उलझने हो, स्वास्थ्य की कठिनाइयाँ, सब कुछ गुरु जी को सौंप देते हैं, क्योंकि जहाँ हमारी सोच खत्म होती है, वहां से गुरु जी की कृपा शुरू होती है। संगत जी, जीवन में हम बहुत कुछ पाने के लिए भागते हैं, धन कमाने के लिए भागते हैं, सम्मान पाने के लिए भागते हैं, सुख पाने के लिए भागते हैं। लेकिन जब मन बेचैन होता है, तब ये सब चीजें हमें शांति नहीं दे सकती। सच्ची शांति केवल गुरु के चरणों में मिलती है। गुरु जी हमें सिखाते हैं कि जीवन को सरल बनाइए, प्रेम से जिए, सेवा कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए और हर परिस्थिति में अपने भगवान का शुक्राना करते रहिए। शायद हमसे बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हमें अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखे होंगे जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। जब सभी रास्ते बंद दिखाई दे, तब गुरुजी ने रास्ता बनाया होता है। जब उम्मीद की आखिरी किरण भी धुंधली पड़ जाती है, तब गुरुजी ने हमारा हाथ थाम लिया होता है। जब आंखों में आंसू थे संगत जी, तब गुरुजी ने मुस्कान दी। और जब हम खुद को अकेला समझ बैठे, तब गुरुजी ने एहसास कराया कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तो टेंशन ना ले। संगत जी, गुरुजी का दरबार केवल एक जगह नहीं है, एक बड़ा मंदिर नहीं है। यह वो विश्वास का दरबार है जहाँ प्रेम का दरबार है, कृपा का दरबार है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ ना कुछ लेकर जाता है। किसी को यहाँ शांति मिलती है, तो किसी को यहाँ साहस मिलता है संगत जी। किसी को नई दिशा मिलती है और किसी को अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाता है। आइए आज हम सब मिलकर गुरु जी के सत्संग सुनेंगे, बल्कि गुरु जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएंगे। यदि गुरु जी प्रेम सिखाते हैं तो हम प्रेम बांटेंगे संगत जी। गुरु जी हमें क्षमा करना सिखाते हैं तो हम दुनिया को क्षमा करना भी सीखेंगे, क्योंकि हमारे गुरु जी अपने आप उसको देख लेंगे। यदि गुरु जी धन्यवाद सिखाते हैं तो हम हर हर सिचुएशन में शुक्राना करना सीखेंगे, चाहे हम दुखी हों, चाहे हम खुश हों। संगत जी, अपने आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद करके मन ही मन गुरु जी को याद कीजिए कि गुरु जी महाराज, हमारे मन को निर्मल बनाइए, हमारे विचारों को पवित्र बनाइए, हमारे परिवारों पर अपनी कृपा बनाए रखिए गुरु जी महाराज। हमारे जीवन को सेवा, प्रेम और भक्ति से भर दीजिए गुरु जी महाराज, और हमें हमेशा आपके चरणों में बनाए रखें। सारी संगत जी, आपसे निवेदन है कि आप हाथ जोड़कर गुरु जी का शुक्राना कीजिए कि शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम गुरु जी का सत्संग शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग हमें शेयर किया है एक आंटी जी ने। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ। कुछ दिन पहले मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, क्योंकि मेरा शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। HbA1 और से 11 हो गया था। डॉक्टर ने कहा एडमिट होना पड़ेगा, शुगर लेवल को कम करना बहुत ज़रूरी है। फिर उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया और फिर इंसुलिन और मेडिसिन देकर मेरा शुगर लेवल कम कर दिया। लेकिन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से संगत जी, बिल्कुल भी बेड से उठ नहीं सकती मैं। इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, वॉशरूम तक जाना, नहाना सब मुश्किल हो गया था और मैं बहुत परेशान थी। हॉस्पिटल जाने से पहले भले ही मेरा शुगर लेवल ज़्यादा था,
परंतु मैं अपना सब काम, बाहर का काम, सारा काम खुद कर रही थी। खाना बनाना, एक्स्ट्रा सब अच्छे से कर पा रही थी। मेडिसिन से तो बहुत ही बुरा हाल हो गया। फिर मैंने डॉक्टर को बताया कि मुझे मेडिसिन सूट नहीं कर रही, इसलिए मैं इसको बंद करना चाहती हूँ। अब उन मेडिसिन से मेरा शुगर लेवल फास्टिंग 140 आ गया था, बट वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। डॉक्टर ने कहा मेडिसिन बंद करने पर शुगर कंट्रोल नहीं होगी, पर मैंने मेडिसिन बंद कर दी। मुझे अब टेंशन हो गई थी, लेकिन अब शुगर कैसे कंट्रोल होगी संगत जी। मैं गुरुजी के सत्संग रोज सुनती थी। एक दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि किसी भी डॉक्टर के पास जाने की लोड़ नहीं है। और मैंने सत्संग में ये भी सुना कि गुरुजी के जल प्रसाद को रोज पीने से और नहाने से बीमारियां ठीक होती हैं। तो मैं स्वरूप से ब्लेस किए हुए लोटे में रोज रेगुलरली जल प्रसाद पीने लगी और उससे नहाती। अब मैं सिर्फ 2 मेडिसिन ही लेती हूँ जल प्रसाद से, और अब मेरा शुगर लेवल फास्टिंग 140 तक ही आता है। जबकि डॉक्टर ने कहा था कि इन 2 मेडिसिन से आपका शुगर कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन गुरुजी की मेहर से मेरी शुगर अब कंट्रोल में है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने, आपके सामने तो डॉक्टर भी फेल है। गुरुजी आप सभी की बीमारियां ऐसे ही ठीक करते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं बताना भूल गई कि मैं हरियाणा से हूँ। मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मेरी जो बेटी है वो मेरी संगत जी गुड़गांव में रहती है, एक कंपनी में जॉब करती है। उन दोनों संगत जी मेरी बेटी और उसके हस्बैंड दोनों एक ही कंपनी में जॉब मिल गई, लेकिन उनके लिए उनको गुड़गांव में शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन मैं शिफ्ट नहीं होना चाहते थे, वर्क फ्रॉम होम ही वो करना चाहते थे। लेकिन संगत जी नहीं मिल पाई। जो मेरे सन इन लॉ हैं उनको एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया, और हुआ यूं कि उन दोनों को फिर संगत जी एक ही कंपनी में जॉब मिल गई। और संगत जी वो जॉब हमारे ही जो है शहर उसमें ही मिल गई। संगत जी ये बहुत बड़ी बात है कि संगत जी जो मेरी बेटी है सिर्फ 25 साल की है, और उसको खाना बनाना, पूरा घर संभालना अभी नहीं आता। इसलिए वो दूर नहीं जाना चाहती, वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहती है। पर उनके पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि बच्चे इस जॉब के ऑफर को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना कि वैसी ही जॉब सेम उनको अपने शहर में मिल गई। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। आपने बच्चों की सुनी, उसके लिए लख लख बार शुक्राना। गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे, कुड़िए तो शुक्रिया, तो खुशियाँ मना और शुक्राना कर, तुझे बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये तो सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया। अब बढ़ते हैं एक और सत्संग की ओर। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे पति, हम और संगत जी बाहर कंट्री में रहते हैं, और हमारे 2 बेटे अपने काम और पढ़ाई की वजह से ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में रहते हैं। अभी 2 दिन पहले मेरा बेटा जो वेस्ट कोस्ट में रहता है हमें विजिट करने के लिए आया। जिस फ्लाइट में वहाँ आया था मैं थोड़ा लेट हो गई थी। रात को 1 बजे लैंड हुई। मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को एयरपोर्ट से जब घर तक लेकर आए तो 1:40 हो गए थे। और संगत जी उसके आधे घंटे बाद ही इतना जोर का तूफान आया, बहुत तेज हवा और ओले गिरने लगे बारिश के साथ। मेरे मन में बारंबार फिर शुक्राना गुरुजी निकल रहा था। उनकी ही कृपा से मेरा बेटा और मेरे पति तूफान शुरू होने से पहले घर पहुंच गए। संगत जी हमेशा गुरुजी से अरदास करती हूँ कि वो मेरे बच्चों के साथ हमेशा बने रहें। संगत जी गुरुजी का पल पल शुक्राना, ऐसे ही गुरुजी अपने बच्चों को ब्लेस करते रहें। ऐसा उन्होंने संगत जी कई बार किया है, मुझे मैसेज भेजे हैं, और कई सत्संग भी गुरुजी ने सुनवाए हैं। गुरुजी आपका दिल से शुक्राना, आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ऐसे ही संगत जी गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। संगत जी मैं एक दिन दिया जला रही थी, और उस समय मेरे बेटे ने बताया कि जिस घर में वह किराए पे रहता है वहाँ के 2 जो टेंट हैं के मुंह हो जाने के कारण पूरे घर के किराए का जो है बाहर उस पर आ गया है। अगर 2 नए टेनेंट्स ना मिले तो उसे बहुत कोशिश करने पर भी नए टेंट्स नहीं मिल पा रहे थे, काफी परेशानी हो रही थी। मेरा बेटा संगत जी, मैंने उस समय गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप ही संभालिए, मुश्किलें आसान कीजिए मेरे बेटे की।
संगत जी अगले 2 घंटे बाद जब वो सोने जा रहा था तो मेरे बेटे को फ़ोन आया कि 2 टेंट्स का इंतज़ाम हो गया है। मेरे बेटे के सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। ऐसे चमत्कार गुरुजी ही कर सकते हैं। जय गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी हम दिल्ली से हैं और संगत जी हमारा परिवार बहुत खुशहाल दिखाई देता था। अच्छी नौकरी, बच्चे, हस्बैंड, सब कुछ था। बहुत जीवन खुश चल रहा था संगत जी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। संगत जी अचानक से जो मेरी मम्मी है यानी सास, उन गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। कई महीनों तक संगत जी उनका इलाज चला और डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की। परिवार ने भी संगत जी कसर नहीं छोड़ी थी उनकी हेल्प करने में, लेकिन संगत जी बीमारी के साथ साथ पूरे घर में चिंता, डर और निराश का वातावरण फैल गया। हम संगत जी रात रात भर जागते थे। बच्चे संगत जी अपनी दादी को देखकर रोते थे और संगत जी मैं भी मानसिक रूप से टूटने लगी थी। संगत जी एक रात मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि शायद मम्मी अब ठीक नहीं हो पाएंगी। यह सुनकर मेरे हस्बैंड की आंखों से संगत जी आंसू निकल आए। उसी समय उनके एक फ्रेंड का फ़ोन आया संगत जी, क्योंकि उस टाइम तक हम गुरुजी को नहीं जानते थे। और संगत जी हमने अपनी जो सासू माँ है उनको हर जगह दिखा लिया था। संगत जी इनके फ्रेंड का फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि अ, अप कि इलाज जारी रखो, डॉक्टर की सलाह मानो, लेकिन मन में विश्वास भी रखो। संगत जी उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ गुरुजी के बड़े मंदिर चलो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कौन सा बड़े मंदिर? तो संगत जी जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं वो गुरुजी के मानते थे और संगत जी मेरे हस्बैंड धार्मिक नहीं थे और वो किसी गुरु को नहीं मानते थे। लेकिन संगत जी जब इंसान हर तरफ से थक जाता है तब उसका मन ऊपर वाले की ओर खुद ही मुड़ जाता है। संगत जी अगले सोमवार वह गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचे अपने दोस्त के साथ। वहां उन्होंने पहली बार देखा कि कितने लोग अपने जीवन के संघर्षों के बीच मुस्कुरा रहे थे। कोई संगत जी रो रहा था, कोई अपनी परेशानियां लेकर गुरुजी के बड़े मंदिर में हाथ जोड़कर लोग खड़े थे। लेकिन सभी के चेहरे पर एक बात समान थी कि वो बहुत विश्वास लेके गए थे। और ऐसे ही संगत जी मेरे हस्बैंड भी विश्वास और श्रद्धा के साथ गए थे। संगत जी वहाँ पे एक अंकल जी सत्संग शेयर कर रहे थे। उनका सत्संग सुनने के बाद मेरे हस्बैंड जब लंगर प्रसाद लेके बाहर निकल रहे थे तो वहाँ उन्हें जल प्रसाद मिला। उन्होंने बहुत आदर और श्रद्धा से उसे घर लाकर रखा। उस दिन पहली बार पूरे परिवार के साथ बैठकर मेरे हस्बैंड ने, हम सब ने प्रार्थना की। गुरुजी से कहा कि हे गुरुजी, हमें शक्ति दीजिए, हमें धैर्य दीजिए, जो आपकी इच्छा हो हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। दिन बीतते गए संगत जी, इलाज चलता रहा, प्रार्थना भी चलती रही। जल प्रसाद को वो श्रद्धा के प्रतीक के रूप में ग्रहण कराते रहे और संगत जी अपनी माँ को धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। संगत जी जहाँ पहले डर का माहौल था वहाँ उम्मीद जगने लगी। जहाँ पहले निराशा थी संगत जी वहाँ अब खुशियाँ लौटने लगी। मुझे ऐसे लगने लगा जैसे कि अब मेरी सासू माँ ठीक हो जाएंगी। मेरे हस्बैंड ने कहा क्योंकि अब हम डर के साथ नहीं विश्वास के साथ चल रहे हैं। समय के साथ उनकी स्थिति में सुधार आने लगा संगत जी। डॉक्टर का इलाज तो हमने जारी रखा ही हुआ था, पर लेकिन संगत जी जो हम दवाइयाँ दे रहे थे वो गुरुजी के जल प्रसाद के साथ ही दे रहे थे। हमने उम्मीद नहीं छोड़ी संगत जी। कुछ महीनों बाद जब अपनी सास को हम दिखाने गए डॉक्टर को, तब पूरे परिवार ने गुरुजी के चरणों में धन्यवाद अर्पित किया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। जहाँ इनका बचना नामुमकिन था, अब वो बिल्कुल ठीक होती जा रही हैं संगत जी। कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद समस्या का तुरंत समाप्त हो जाता है संगत जी। गुरुजी हमारे जीवन में आए, हमें नई आशा मिली। समस्या के बीच हम खड़े थे संगत जी, लेकिन गुरुजी ने हमें शक्ति दी और संगत जी हमें हर बीमारी से छुटकारा दिलवाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी मैं अपने सत्संग को ये विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, हम गुरु जी को बहुत मानते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड गुरु जी को बिल्कुल भी नहीं मानते। संगत जी, गुरु जी को मैं और मेरे बच्चे मानते हैं, लेकिन संगत जी मेरी विडंबना तो देखिए कि मैं गुरु जी का स्वरूप अपने घर में नहीं रख सकती। मैंने गुरु जी का स्वरूप अपने अलमारी में छुपा के रखा हुआ है अपने कपड़ों के पीछे। संगत जी, अगर घर में स्वरूप मेरे हस्बैंड ने देख लिया तो वो उठा के बाहर फेंक देंगे, क्योंकि संगत जी वो किसी गुरु में नहीं मानते। उनको लगता है कि सारे गुरु ढोंगी होते हैं। और संगत जी, उनको मैं ये चीज़ भी समझा चुकी कि गुरु जो है वो ढोंगी होते हैं। आज के टाइम को देखते हैं तो हम साधु संतों पे विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन संगत जी, मैंने उनको ये भी समझाया कि जो हमारे गुरु जी हैं उन्होंने तो समाधि ले ली और उन्होंने तो चोला 2007 में ही छोड़ दिया था। संगत जी, फिर भी मेरे हस्बैंड नहीं समझते हैं। वो कहते हैं कि गुरु के नाम पे जो ट्रस्ट वाले हैं वो ठग रहे हैं। संगत जी, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं संगत जी गुरु जी से बहुत प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी महाराज इनकी बुद्धि को थोड़ा ठीक करें, इनको सद्बुद्धि दें। संगत जी, मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं बड़े मंदिर आऊँ, मैं गुरु जी के दर्शन करूँ। संगत जी, मेरे को अटूट विश्वास है अपने गुरु पर कि एक दिन वो ज़रूर आएगा, कि जब मैं अपने पति के साथ गुरु जी के दरबार में आऊँगी और दर्शन करूँगी और गुरु जी इनको सही राह दिखाएँगे। संगत जी, आप सब लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करना कि गुरु जी महाराज के दर्शन के लिए मैं जा सकूँ। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले ही मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। मेरे पैर में बहुत ज़्यादा मोच आ गई थी संगत जी। मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, मैं चल ही नहीं पा रही थी। संगत जी, मैंने गुरु जी की सत्संग सुनती हूँ। मैं सत्संग संगत जी जब सुनती हूँ, जब मेरे हस्बैंड जॉब पे चले जाते हैं, उसके बाद मैं दिन में आराम से गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ। उसमें संगत जी एक संगत आंटी ने बताया था कि वो गिर गई थी और उनके घुटने में चोट आ गई थी। तो घुटने में चोट आने के कारण संगत जी वो चल नहीं पा रही थी, तो उन्होंने गुरु जी की जो जोत जलाती हैं वो उसके आगे जो घी होता है, उस घी से जो है उन्होंने मालिश करी। अब संगत जी, मैं गुरु जी के आगे जोत तो नहीं जलाती, लेकिन मंदिर में जोत जलाती हूँ और वहीं पे मैंने गुरु जी का नाम लेके और उस जोत को नॉर्मल घी में घुमाया और गुरु जी का नाम लेके गुरु जी का मंत्र जाप करके और वही मैंने अपने घुटने में मालिश की। और संगत जी, मेरे पैर को 2-3 दिन में बिल्कुल सूजन उतर गई और मेरा पैर ठीक होने लग गया। मैंने कोई मेडिसिन नहीं लगाई, ना ही कोई इलाज कराया। संगत जी, गुरु जी हमारा सबका कल्याण करते हैं। और संगत जी, मुझे उम्मीद है कि गुरु जी महाराज ज़रूर ज़रूर से मेरे पति को सही रास्ते पे लेके आएंगे। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, शुक्राने तो बहुत हैं, लेकिन 2 शुक्राना आपके साथ मैं ज़रूर से शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, मैं गुरु जी की रोज़ सत्संग सुनती हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि हमारे सामने ना बहुत सारे सत्संग आते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ये हमारे लिए मैसेज नहीं है, ये हमारे लिए मैसेज नहीं है, ये सोच के हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन संगत जी, क्या पता कौन-सा मैसेज आपके लिए हो। संगत जी, एक दिन मेरे आगे मैसेज आया कि कुड़िए, रसोई में देख के खाना बनाया कर और खाने को ढक के रखा कर, नहीं तो मौत के मुँह से मैं भी नहीं बचा पाऊँगा। संगत जी, मैं इस चीज़ को ना इग्नोर करके चली गई। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि संगत जी हम ना 9th फ्लोर पे रहते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ होगा नहीं कि हमें खाना ढकने की ज़रूरत है या फिर संगत जी ये सब चीज़ें जो हैं मुझे नॉर्मल लगी कि ये किसी और के लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। संगत जी, फिर क्या हुआ, मैं खाना बना रही थी एक दिन, तो मैंने ना संगत जी दाल बनाई थी। तो दाल बनाई उस टाइम पे संगत जी मेरी बेटी ने मुझे बोला भी था कि मम्मा, किचन में ना एक छिपकली घूम रही है। संगत जी, ब्लैक कलर की छिपकली थी, बिल्कुल छोटा-सा जो बच्चा होता है ना छिपकली का, वो था। तो संगत जी, मैंने उसकी बातों को इग्नोर किया और मैं हँसने लग गई कि 9th फ्लोर पे कहाँ छिपकली दिखेगी। मैं तो बच्चा है, इस किसी भी चीज़ को देख के डर जाती है। कॉकरोच को छिपकली बोल रही हो, क्या पता कोई कीड़ा हो। तो संगत जी मैंने उसकी बातों को इग्नोर किया। बस गुरुजी महाराज की वही मेरी भूल थी जो मैंने अपनी बेटी की बातों को इग्नोर किया। संगत जी, फिर मैंने दाल बनाई और मैं दाल को ढकना भूल गई और मैं वॉशरूम चली गई। वॉशरूम से जब मैं आई तो मैंने देखा कि दाल बन चुकी है और संगत जी और उधर मैं अपना चावल बनाने के लिए रख दिए थे और मैं रोटियाँ बनाने लग गई।
संगत जी पता नहीं कैसे गुरुजी महाराज की कृपा हुई और संगत जी जिस फ्राई पैन में मैंने दाल बनाई थी, मैंने फ्राई पैन में बनाई थी क्योंकि मैं, मेरी बेटी और हस्बैंड हम 3 ही थे, तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, थोड़ी ही दाल बनाई थी, तो फ्राई पैन में बनाई थी। संगत जी मैं रोटी बना रही थी, तो रोटी बनाते टाइम संगत जी मेरा हाथ लग गया फ्राई पैन के डंडे पे। जैसे ही मेरा हाथ फ्राई पैन के डंडे पे लगा संगत जी, फ्राई पैन उलट गया और पूरा मेरी साड़ी पे गिर गया और संगत जी पूरी दाल गिर गई। वो दाल संगत जी ठंडी हो चुकी थी और मेरे ऊपर गिर गई। संगत जी मैंने वो दाल साफ करी और उसके बाद जब देखा ना जो संगत जी मैं शॉक हो गई देख के कि गुरुजी महाराज ने कैसे उस दिन हमारी ज़िंदगी को ब्लेस किया था, कैसे मुझे उस दिन बचाया था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं संगत जी वो दिन याद करके। संगत जी जब मैंने वो दाल साफ कर रही थी तो उसमें हमारी जो छोटी उँगली होती है ना, उतना एक छिपकली का बच्चा नीचे गिरा हुआ था दाल के साथ। संगत जी मैं इतना ज़्यादा शॉक हो गई, मैंने अपने हस्बैंड को बताया और मैं रोने लग गई। संगत जी उसी टाइम हम दोनों हस्बैंड वाइफ गुरुजी के आगे बैठ गए, गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी मेरा हाथ नहीं लगता और वो दाल नहीं गिरती तो शायद आज हम इस दुनिया में नहीं होते। ये बहुत बड़ा हादसा संगत जी हमारे साथ होता है और गुरुजी महाराज ने मुझे ये पहले ही संदेश दिया था कि तू अपने खाने को ढक के रखा कर। और संगत जी मैं इतनी नादान बेवकूफ़ उनकी बच्ची जो खाना ढक ही नहीं रही थी और मैं ये सोच रही थी कि 9th फ्लोर है, यहाँ पे कहाँ से छिपकली आएगी। संगत जी गुरुजी महाराज का बहुत बहुत दिल से शुक्राना संगत जी। फिर उसके अगले ही दिन संगत जी मैं और मेरे पति और बच्चे हम गए गुरुजी के बड़े मंदिर और हमने किया दर्शन, क्योंकि हम रहते हैं ये दिल्ली में ही रहते हैं संगत जी हम, तो हम गुरुजी के बड़े मंदिर होके आए और बहुत शुक्राना करके आए और वहाँ पे मैं संगत जी रोने लग गई गुरुजी को देख के कि गुरुपा आप कैसे अपनी बेटी को बचा लेते हो। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ संगत जी। मेरी बेटी नीचे साइकिल चला रही थी संगत जी गार्डन एरिया में। हमारी सोसाइटी में नीचे गार्डन एरिया है, तो वहाँ पे साइकिल चला रही थी संगत जी। तो साइकिल चलाते चलाते संगत जी उसका पैर है ना साइकिल की चेन में आ गया। छोटी है वो संगत जी, 8 साल की बच्ची है। नहीं ध्यान दिया चलाते हुए संगत जी और पैर आ गया चेन में। संगत जी ज़्यादा चोट नहीं आई, वरना उँगली फँस सकती थी, उँगली टूट सकती थी, कुछ भी हो सकता था। पर संगत जी ज़्यादा चोट नहीं आई और संगत जी मेरी बेटी बिल्कुल सही सलामत है। उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत सारा शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ ना गुरु का बहुत कम है। संगत जी सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। संगत जी गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करते हैं हम सब बच्चों को, बस हम ही ना उनको नहीं समझ पाते हैं। धन धन गुरुजी महाराज की जय हो। संगत जी आज का ये सत्संग अपने सब हम जो है समाप्त करते हैं, लेकिन गुरुजी के प्रेम और कृपा का प्रवाह कभी भी समाप्त नहीं होता है संगत जी। जैसे सूर्यास्त होने के बाद भी उसकी रोशनी का प्रभाव बना रहता है ना संगत जी, वैसे ही सत्संग खत्म होने के बाद भी गुरुजी का आशीर्वाद हमारे जीवन में कार्य रहता है। संगत जी आज हमने गुरुजी की महिमा सुनी, उनकी शिक्षाओं को याद रखना संगत जी, उनकी कृपा अनुभव करना। आपके साथ भी डेली सत्संग होते हैं, आपके ऊपर भी गुरुजी की डेली कृपा होती है। आप भी महसूस करिए, अब समय है कि हम इस अनुभव को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जो हम सुनते हैं ना संगत जी, शांति से बैठकर हमारे मन में थोड़ी शांति आती है। यदि हमारे हृदय में थोड़ा सा भी प्रेम जागा है तो आंखें बंद करके गुरुजी को शुक्राना जरूर से कर लीजिए करिए, क्योंकि शुक्राना करने में संगत जी सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और गुरुजी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं अपने बच्चों का। कभी कभी संगत जी परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं, रास्ते इतने कठिन हो जाते हैं, गुरुजी इतनी परीक्षा लेते हैं, लेकिन संगत जी जब गुरुजी परीक्षा लेते हैं और उनके बच्चे परीक्षा पास नहीं कर पाते ना, तो उस मोड़ पे उस समय गुरुजी अपने बच्चों का हाथ पकड़ लेते हैं, उसको जीवन में कभी निराश नहीं होने देते। अगर आप परीक्षा में फेल भी हो रहे हो ना, तो लास्ट में गुरुजी आपको हाथ पकड़ के खींच लेते हैं। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो संगत जी, एक दीपक उसे मिटा सकता है, और दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो संगत जी, गुरुजी की कृपा उसे छोटा कर सकती है। समस्या कितनी भी कठिन क्यों ना हो संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद उसका समाधान बन सकता है। संगत जी मुझे उम्मीद है आपने सत्संग पूरा सुना होगा। तो संगत जी आप अपने साथ प्रेम लेके जाइए, विश्वास लेके जाइए, अपने साथ सेवा भाव लेके जाइए।
गुरुजी का शुक्राना कीजिए। यदि कोई दुखी मिले तो संगत जी उसे मुस्कुराना सिखाइए। कोई परेशान मिले तो उसका हौसला बनना है संगत जी, क्योंकि हम गुरुजी के बच्चे हैं। यदि कोई अकेला मिले तो उसे अपनापन दीजिए, क्योंकि यही सच्ची गुरु सेवा है। आइए हम सब मिलकर गुरुजी के चरणों में नमन करते हैं संगत जी। जो कृपा आज गुरुपा आपने हम सब पर बरसाई है, वह सदैव बनी रहे। हमारे घर में सुख शांति और प्रेम बना रहे। हमारे मन में बस आपका नाम चलता रहे। हमारे कर्म आपके बताए मार्ग पर चलते रहे गुरुजी। और जब भी हम डगमगाएं, आपका हाथ हमें हमेशा संभालता रहे। संगत जी, पूरे प्रेम और श्रद्धा से एक बार अपने दिल की गहराइयों से गुरुजी का शुक्राना कीजिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत मिलकर गुरुजी का शुक्राना करते हैं। धन धन गुरुजी महाराज की जय हो। वाह वाह गुरुजी, आप सभी पर असीम कृपा ऐसे ही बनाए रखिए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, अपनी प्यारी संगत पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना, सबको खुशहाल रखना, उनके परिवार को ब्लेस करना। अगर किसी ने आपका सत्संग दिल से सुना है तो उसकी दिल की सारी अरदासें पूरी करना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपकी इस बेटी को आज्ञा दीजिए कि आगे और भी शुक्राने सत्संग शेयर करती रहे। जय गुरुजी।